जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हाँ हाँ बा, हाँ हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा। कोकी, बा को फोन लगा के सारा हालचाल सुना दिया। बा सुनकर बहुत खुश हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बा खुश है, घर के सारे लोग खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो सिर्फ मैं, कोकिला। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हो तो अब ये बात भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी कि मुझे किसी ने कुछ कहा है या नहीं? आप ही के सामने तो सब कुछ हुआ था। मैंने अपने बच्चे की खुशी के लिए एक निर्णय लिया, अहम और गोपी को कुछ समय तक दूर रखने का। लेकिन ना, चिराग भाई ने इस बात के लिए भी मुझे ताना मारी दिया, और वो भी किसके सामने? कल की आई छोकरियों के सामने। और आप मुंह सीकर खड़े रह गए। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं ही मूर्ख हूं कि मैं आपसे आशा रखती हूं कि मेरा पति मेरे लिए कुछ कहेगा, दो शब्द बोलेगा। लेकिन नहीं, मुझे ये मान के चलना चाहिए कि मैं अकेली हूं। मेरा पति मुझे कभी साथ नहीं दे सकता। चिराग भाई को देखिए, मोटा भाभी ने तो अभी तक मुंह नहीं खोला रुपए के लिए, और चिराग भाई ने रुपए की गड्डी उनके हाथ में थमा दी। और मुझे, अगर मेरे हाथ में 1000 रुपया भी थमाते हैं ना, तो पाई पाई का हिसाब मांगते हैं। पाई पाई का हिसाब कि ये लो कोकिला 1000 रुपए, लेकिन इसका ना पूरा हिसाब रखना, लिख के रखना कि इस 1000 रुपए में तुम क्या ले रही हो और क्या नहीं ले रही हो। लेकिन मोटा भाभी कितने भी रुपए खर्च कर ले, कोई बात नहीं। मुझे अगर दिया जाता है ये 1000 रुपया, तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। लेकिन आप कुछ मत कीजिएगा, बोलिएगा भी मत। ये तो पूरी लेफ्ट राइट हो गई। मेरी कमर दुख रही है। यहाँ मैं मरी जा रही हूँ, और वो गोपी, वो महारानी जी रसोड़े में बस खड़ी खड़ी दूध की पतीली में कड़छी ला रही होगी। आउच। काकड़ी ने कहा था दिए में जोत लगा देना। अभी कैसे लगाते? जिगर जी, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं इस जोत की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और आप मेरे होते हुए ये परेशानी नाम का शब्द भूल जाओ। दो। ये लो। और कोई परेशानी हो तो सेवक हाजिर है। राशि, यहाँ का काम हो गया? और तुम जिगर दिख रहा, यहाँ क्या कर रहे हो? चिराग भाई ने कहा था ना तुम्हें
फाइल लेकर ऑफिस समय से पहुंचना है। काकी बस जा ही रहा था। शाबाश, समय से निकलोगे तब समय से यहाँ पहुंच पाओगे ना पूजा के लिए। और फिर बा हमेशा कहती है ना, तुम्हारे दादाजी क्या कहा करते थे कि जो इंसान समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। समझी गए उन्हें? तो हवे निकलो, चालो। हाँ काकी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जाओ। હવે ત્યાં શું જોતી ઊભી છે? કામ તો કશું પત્યું નથી. ચલ થાળી હટાવ, હટાવ હટાવ. અને સાંભળ, જલ્દી જલ્દી હાથ ચલા. कैसे? जल्दी जल्दी, बहुत काम बाकी है। जल्दी जल्दी हाथ चला। कान्हा जी, सबके जन्मदिन पर कितने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, फिर आपके जन्मदिन पर भूखे क्यों रहना पड़ता है? सुबह से तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया है और अब तो पेट में चूहे और बिल्ली उछल कूद कर रहे। गोपी दिकरा, तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है। हमेशा यूं ही खुश रहा करो। वैसे इस मुस्कुराहट की वजह तो बताओ। काकी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे कान्हा जी का जन्मदिन जो है। ओह, ये बात है। बचपन से लेके आज तक कान्हा जी के साथ पली बड़ी हूँ। काकी जी, आपको पता है, मेरे हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया है और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने का जन्मदिन हो। गोपी भाव, जी माँ जी। दूध को बहुत अच्छे से उबाल देना, हाँ? और फिर उसके बाद मावा के साथ उसको दोबारा उबाल देना, तो बहुत अच्छी खीर बनेगी। कान्हा जी ये खीर खाकर कितने खुश होंगे। और सुनो, खीर बनाने के बाद तुम नाश्ता कर लेना। माँ जी, नाश्ता? लेकिन आज तो निर्जला उपवास है ना सबके लिए घर में। गोपी बहू, निर्जला उपवास वो करती है जो अपने पति और परिवार की खुशहाली मांगती है। तुम भूल गई अपने उल्टे वचन? तुमने क्या वचन लिया है? तुम अहम और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं करोगी, याद है ना? नाश्ता कर लेना। काकी जी, मैंने मंदिर की पूरी साफ सफाई कर ली, सारा काम हो गया। क्या बात है? हाँ मोटा भाभी, तुमने सारा काम निपटा दिया, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ? क्या बात है राशि। तो फिर कब जा रही हो? कहाँ काकी जी? लो, मैं तो बताना ही भूल गई। बाल गोपाल के लिए नए वस्त्र लाने बाजार। काकी जी, लेकिन वो कान्हा जी के कपड़े तो होंगे ना पुराने वाले? कैसी बात कर रही हो तुम, बुद्धि वगरनी। अरे सोच के तो बोला करो। एक बात बताओ, तुम यहाँ मोदी परिवार में आ गई अपने ससुराल में, उसके बाद एक बार जो साड़ी पहनती हो वो दोबारा पहनती हो?
नहीं ना? अच्छा, साड़ी छोड़ो, ये नाखून पॉलिश, ये लिपस्टिक, ये एक ही रंग के इस्तेमाल करती हो या अनेकों रंग है तुम्हारे पास? है ना रंग बिरंगी? तुम तो इंसान हो, तो फिर बाल गोपाल तो भगवान है, और भगवान को भगवान के ही जन्मदिन पर पुराने कपड़े पहनाने की बात कर रही हो? समझ में आवे छे कि नहीं? हे भगवान, जिम्मेदार मेरी जूती। यहाँ भूख के मारे मेरी आंतें कुड़मुड़ा रही है और मेरी कमर भी दुख रही है। अब मैं क्या करूं? लेकिन इतनी जल्दी भी घर जाके क्या करूंगी? ये कागड़ी तो मुझ पे झपट पड़ेगी। लेकिन अगर देरी हो गई तो कागड़ी फोन भी तो कर सकती है। एक काम करती हूँ, फोन ही बंद कर देती हूँ। अब कुछ देर के लिए शांति तो रहेगी। अब ठीक है। गोपी बाबू, कलाकंद तैयार छे? जी माँ जी। सारू। तुमने नाश्ता किया? जी जी माँ जी। कोकिला, हम्म? ये लड्डू और मेसूप भी तैयार है। बस अब राशि वस्त्र लेकर आ जाए और भोग की तैयारी तो हो ही रही है। बस अब और तो कुछ बचा नहीं। हे भगवान, क्या हुआ? राशि को वस्त्र लाने तो भेजा, लेकिन गहने भी लाने हैं ये कहना तो भूल गए। और वस्त्र की दुकान के बाजू में ही तो गहने की दुकान है। गोपी बहू, जा राशि को फोन लगा। माँ जी, फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा है? मुझे दे। लगता है इसने फोन बंद करके रखा है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। पर राशि ने फोन क्यों बंद करके रखा है? अरे नहीं कोकिला, वो बारिश के दिन है ना, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। हाँ तो हो आओ, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे। अरे गोपी दिकरा, तू क्यों गुमसुम हो गई? चलो बेटा जल्दी करो, बहुत काम बाकी है। तुम पहले यहाँ का संभाल लो, मैं मंदिर का देखती हूँ। माँ जी, मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला। लेकिन ये उपवास तो मैं बचपन से रखती चली आ रही हूँ, और आज कान्हा जी के जन्मदिन पर मैं ये विधि कैसे छोड़ूं? कान्हा जी, मुझे माफ कीजिए, मैंने माँ जी से झूठ बोला। गोपी भाभी, आपने जो जो सामान मंगवाया था सब आ गया। मिठाई मैंने वहाँ रख दी है। और ये मूर्ति बनाने की मिट्टी कहाँ रखूं? इसे मंदिर में रख दीजिए। ठीक है। चलो, कृष्ण जी के वस्त्र तो हो गए, लेकिन अब मेरी भूख का क्या करूं? मुझे इतनी भूख लग रही है, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। कहीं बेहोश होके लुढ़क गई तो? नहीं, क्या करूं मैं? चाट की दुकान? नहीं नहीं, मैं मेरा व्रत तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन भूख के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है।
यहाँ की पानी पूरी का तो जवाब ही नहीं है। खाते रहो, मन ही नहीं भरता। भाई वाह। हे भगवान, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। सॉरी जिगर जी, सॉरी कान्हा जी। सोच लेना कि मैंने आपका जन्मदिन मनाना अभी से शुरू कर दिया। हाँ। भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। हाँ। भैया, ये तो बहुत तीखा है। मैडम आप ये पानी ले लीजिए। नहीं, वो मुझे रसगुल्ला देना। मैडम आपका रसगुल्ला। अरे नहीं चाहिए। मगर मैंने इसका बिल बना दिया है। तो फिर जल्दी फटाफट पैक करो और दो। मैडम आपका ये रसगुल्ले। राशि, काकी जी, आप यहाँ? मेरी छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस दुकान में? और एक बात बताओ, तुमने अपना मोबाइल बंद क्यों रखा है? और तुम्हारी वजह से पता है मुझे खुद यहाँ बाल गोपाल के वो आभूषण लेने आना पड़ा। तुमने मोबाइल जानबूझकर बंद रखा है या क्या? वो काकी जी, मैं फोन ठीक से चार्ज नहीं कर पाई ना, जल्दी मैं निकल गई। टफोड़ छे। वो भगवान जी के वस्त्र लेने थे तो इसीलिए जल्दी। वस्त्र लेने थे तो इस दुकान में क्या कर रही हो? और एक बात बताओ, तुम तो घर से कब से निकली हुई हो, अभी तक वस्त्र नहीं लिए? तो इस थैली में क्या है? क्या है इस थैली में? नहीं, वस्त्र ही है। भगवान जी के वस्त्र तो हो गए। तो इस चाट की दुकान में क्या कर रही हो तुम? ये पानी पूरी, सेव, आलू टिक्की। तुम्हें तो जन्माष्टमी का उपवास है ना, व्रत रखा है ना? तुमने कुछ खाया? नहीं काकी जी, नहीं। वो क्या है, आज त्योहार का दिन है ना, तो मैंने सोचा कि मम्मी के यहाँ मिठाई भेज दूं। हाँ। अरे तुम क्यों सोचती हो? मैं हूं ना सोचने के लिए। मुझसे एक बार पूछ लेती। सबके घर मिठाई जाती है, पर हमारे घर में जो मिठाई बनती है वो ही जाती है। इससे तू चिंता मत कर, तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी मिठाइयाँ। अब चलो यहाँ से। काकी जी, वो पूजा का कुछ सामान अभी भी लेना बाकी है, मैं वो लेके आ जाऊंगी। कितनी ढीली छे तू। घर से तो कब से निकली हो, अभी तक सारा काम खत्म नहीं किया? अरे घर पे पूजा है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना काम फटाफट निपटा के घर पहुंच जाना। जी। समझी गई? जय श्री कृष्ण नहीं केवानु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जल्दी कर जे। थैंक्स मम्मी, आज आपकी कलाकारी की ट्रेनिंग बस काम आ गई। चलो, पानी पूरी तो हो गई, अब रगड़ा पैटीज। भाभी, आपने राशि को कहीं देखा? राशि बेन तो कान्हा जी के कपड़े लेने बाजार गई थी, शायद अब तक वापस नहीं आई। लेकिन आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? नहीं, वो आज त्योहार है ना, तो सोचा जल्दी आ जाऊं। पर भाभी, आप ये सब क्या कर रही हैं?
कान्हा जी के जीवन की झांकियां बना रही हूँ। अरे वाह, तो ठीक है, आज ये सब झांकियां बनाने में मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है।